देखिए, आज का टॉपिक है पृथ्वी, स्थलमंडल और जलमंडल के वायुमंडल। देखिए, पहला क्वेश्चन इसका क्या है? एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन होता है, किस पे होता है जीवन? पृथ्वी पे। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी होती है? 4.54 मतलब अरब वर्ष पर। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी? 4.54 अरब वर्ष होता है। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास 12,756। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास 12,756 होता है। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714 होता है। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास पृथ्वी के ध्रुव का व्यास कितना होता है? 12,714 किलोमीटर होता है। ध्रुव व विषुवत व्यास में अंतर 72 किलोमीटर का है। ध्रुव और विषुवत व्यास में अंतर 72 किलोमीटर, मतलब इसके और इसके बीच की अंतर 72 किलोमीटर का है। पृथ्वी अपने ध्रुव पर झुकी होती है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने ध्रुव पर झुकी होती है 23.5 डिग्री। और पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का कक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण कराता है। पृथ्वी का कक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण कराता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। ऋतु मतलब ठंडा और गर्मी, जो बरसात, ये सब होता है ऋतु परिभ्रमण के कारण होता है। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय क्या कहलाता है? सौर वर्ष। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी दिखाई देता है नीला। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय कितना होता है? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी एरेथोनीज ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने? एरेथोनीज ने। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 59%। पृथ्वी गोल है कहा था? पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोल है कहा था किसने? पाइथागोरस ने। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है क्रमशः 4 जुलाई से अपसौर की घटना तथा 3 जनवरी से उपसौर की घटना होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होता है 4 जुलाई के अपसौर की घटना और 3 जनवरी से उपसौर की घटना होता है। उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहलाते हैं एप्साइड रेखा। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या है? एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा 1/81 दिखाई देता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा 1/81 दिखाई देता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अटलांटिक होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड अटलांटिक होता है। पृथ्वी का सुरक्षा बल ज्वालामुखी है। पृथ्वी का सुरक्षा बल क्या है? ज्वालामुखी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून का होता है। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून का होता है। उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन किसमें? 22 दिसंबर का होता है उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। रात दिन की अवधि समान भूमध्य रेखा पर होती है। रात दिन की अवधि समान भूमध्य रेखा पर होती है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। 23 सितंबर को
बसंत विश्व एवं 21 मार्च को शरद विश्व के बीच। पृथ्वी के अंतरिक्ष रचना 3 परतों में विभाजित है। 3 परतों में विभाजित है। पहले सियाल, सीम एवं नीफे। सियाल मतलब भूपट्टी, सीम मतलब मेंटल और नीफे मतलब क्रोड। पृथ्वी का ऊपरी भाग कहलाता है भूपट्टी, क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या कहलाता है? भूपट्टी, जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है। भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व होता है। ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72% उपलब्ध होता है। सियाल के घटक सिलिका, एल्यूमीनियम। सीसा के घटक होता है सिलिका एवं मैग्नीशियम। सीसा के घटक होता है सिलिका और मैग्नीशियम। नीफे बना होता है निकेल और आयरन से। पृथ्वी के नीचे का द्रव्यभूति शैली है मैग्मा। पृथ्वी के नीचे द्रव्यभूति शैली है मैग्मा। पृथ्वी औसत घनत्व होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। वायुमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। वायुमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है CO2 एवं जल वाष्प। लगभग 50 क्वेश्चन हो गया है। आपको कैसा लगा है कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखिए। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षा में अधिकतर पूछे गए हैं। ये सभी एग्ज़ाम के व्यू से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत होता है लिथोस्फीयर। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य स्रोत होता है लिथोस्फीयर। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर। बाह्य परत को ऊपरी भाग है एथनोस्फीयर। बाह्य परत के ऊपरी भाग है एथनोस्फीयर। पृथ्वी पर जल का भाग होता है 71%। पृथ्वी का जल का भाग होता है 71% और स्थल में 29%। जल राशि का स्वच्छ भाग होता है, मतलब पीने योग्य पानी पृथ्वी पर 2.5% होता है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई कितना है? माउंट एवरेस्ट कितना है? 8850 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट की। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई होती है मेरिना गर्त का। पृथ्वी की अधिकतम गहराई किसमें है? मेरिना गर्त का। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर। महासागरों की औसत गहराई कितना है? 4000 मीटर। सूर्य विकिरण का संपूर्ण भाग पहुंचता है 51%। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्र जल की औसत लवणता होती है 35% हजार। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में पाया जाता है क्या? सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वन झील से। सर्वाधिक लवणता किसे? वन झील से, जो तुर्की में 330%। मानव खारे पानी वाले स्थलों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा एवं विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यता विषुवत रेखा पर है। भूमध्य रेखा पर समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा की कुल संख्या
180 होता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होता है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा होता है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होता है। 27 डिग्री देशांतर रेखा मकर रेखा। 27 डिग्री देशांतर रेखा 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाता है। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अटलांटिक वृत्त कहलाता है। 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अटलांटिक वृत्त कहलाता है। पृथ्वी में 1 घंटे में घूमती है 15 देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 देशांतर। 1 देशांतर बराबर होता है 4 मीटर। 1 देशांतर बराबर कितना? 4 मीटर। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी ध्रुवों के मध्य स्थित पैटिया। 0 डिग्री रेखा 0 डिग्री जो लंदन में ग्रीनविच स्थल से गुजरती है कहलाती है प्रधान मध्य रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसका निर्धारण 1884 को वाशिंगटन में हुआ था। ऊंचाई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 82 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। 2 देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा कहलाती है 111.32 किलोमीटर। 2 देशांतरों की रेखा के बीच की दूरी कहलाती है गोरे। 2 देशांतरों रेखा के बीच की दूरी क्या कहते हैं? गोरे। 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा को क्या 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाते हैं अटलांटिक महासागर एवं अंध महासागर में। पृथ्वी पर वायु या गैस फैलाव होता है वायुमंडल से। वायुमंडल का जलवाष्प की मात्रा होता है 0 से 4%। वायुमंडल सामान्य दिशाओं में समुद्र पर पाड़े के 76 सेंटीमीटर से 760 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर समरूपता पड़ने वाली दाब होता है। वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें।